क्या पाकिस्तान के लिए ट्रंप के दरवाजे बंद हो गए हैं? शहबाज शरीफ ने ट्रंप के दरबार में जो दूत भेजे थे वो कहां गायब हो गए? हमें सबसे बड़ी खबर इस पर डोनाल्ड ट्रंप का हलफ लेना है। तो ये बात बहुत ज़ेर बहस है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कोई ऑफिशियल बंदा गया है वहां पर तकरीब में शिरकत के लिए, कोई मदऊ था या नहीं था। कि बहुत यहाँ चर्चा था कि पाकिस्तान से या कयासराई हम कह सकते हैं हो रही थी कि पाकिस्तान से कौन जा रहा है कौन नहीं। तस्वीरें तो हमें सिर्फ मोहसिन नकवी साहब की नजर आई। डॉक्टर जयशंकर ने अमेरिका में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। आप ये देखें कि अमेरिका में वो बैठे हुए हैं, एक दूसरे कंट्री में आकर बैठे हैं, यहाँ पर भी धड़ल्ले से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। वो पाकिस्तान में तो हमें कहते रहे कि हम तो इंडिया से बात कर रहे हैं, बायलैटरल टॉक करने के, इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने बैठे। हमने यूएई की भी मदद ली कि आप इंडिया के बड़े बेस्ट फ्रेंड हैं, तो चलो आप हमारी बात करा दें। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई, आपको पता ही होगा। पाकिस्तान से भी मिनिस्टर्स गए? नहीं, कोई नहीं गए। उनको तो बाहर, उनको 3 मील उन्होंने अंदर आने नहीं दिया। दोस्तों, ट्रंप की इनॉग्रेशन में जिस तरह से डॉक्टर जयशंकर जी को सम्मान मिला वो काफी कमाल की बात थी, जिसके बारे में भारत से लेकर दुनिया तक बात हो रही है। इसमें सबसे ज्यादा मजे की बात तो पाकिस्तान में हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान को ना ही किसी ने बुलाया था, फिर भी अपना गरीबों वाला मुंह लेके वो अमेरिका पहुंच गए थे। में पाकिस्तान मीडिया ये ढूंढने में लगी हुई थी कि पाकिस्तान का कोई मिनिस्टर दिख क्यों नहीं रहा है। बेइज्जती करने के लिए पाकिस्तान के मिनिस्टर्स और पीएम जाते हैं। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कि क्या वजह है अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई, आपको पता ही होगा। पाकिस्तान से भी मिनिस्टर्स गए? नहीं, कोई नहीं गए। उनको तो बाहर, उनको 3 मील उन्होंने अंदर आने नहीं दिया। ये देखें, मैंने अब ये भी बंदा मैं लाया हूँ। इसके लिए ये बूट पालसियों को कौन आने देता? ये देखें, मैंने अभी बात भी नहीं पूरी की। है ना, चले किसी का नाम नहीं लेंगे, वैसे ही मिनिस्टर। अब जो भी गया अच्छा, ओनली 2% बिलावल भुट्टो और ये पाकिस्तान के टैक्स के पैसों से गए हैं। अच्छा, उन्होंने फिर अंदर भी नहीं आने अच्छा, अब अगला सवाल मैं साथ ये करता हूँ कि भाई जो नेबर कंट्री है इंडिया, उनके फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर गए और फ्रंट रो में बैठे हैं, क्या वजह है? ये मेरा सवाल गलत तो नहीं? मेरा सवाल पहले बताएं, गलत तो नहीं? दी ना, इन्विटेशन दी। उधर डेमोक्रेसी है, इधर सिर्फ बूट पॉलिसी है। सिंपल इधर किसके मुंह बंद करवाएंगे भाई? पाकिस्तान और रशिया को किसने शिकस्त दी? रशिया तो अमेरिका ने दी, किसने दी? मेरी बात सुने, फौजा कौन सी लड़ी? बात सुने, डॉलर किधर गए? डॉलर लगे। मेरी बात सुने, डॉलर बाहर लोगों से पाकिस्तान ने लिया उधार, वो किधर? रशिया पावरफुल तो हुआ। अभी है रशिया भी इकोनॉमिकली मजबूत है। ठीक है, नहीं टूटा। वो कह रहे हैं पाकिस्तान ने तोड़ा रशिया। पाकिस्तान नहीं तोड़ सकता, पाकिस्तान तो मकरूज है। पाकिस्तान के सारे डीएचए नहीं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की फौजें या पाकिस्तान ने सपोर्ट किया। नहीं, चले हम वो, मैं ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में अगर फतह हुई है ना तो पाकिस्तान की वजह से हुई है। जनरल ने क्या किया? मैं फिर अगला सवाल ये करता हूँ, मान लिया कायदे में किसने मरवाया, बताएं जरा। एक मिनट, किसने मरवाया? लियाकत अली खान को किसने मरवाया, बताएं जरा। एक मिनट, किसने मरवाया? मेरी बात सुने, टीबी के लिए उसको ले गए जियारत, टीबी के लिए जियारत, इलाज होता था इधर, इलाज होता था इधर। अब अगला बात मैं देखें, अगली बात ये करता हूँ, मैं इनकी बात सर मान लेता हूँ। 1 मिनट के लिए मेरी बात समझे, 1 मिनट के लिए मान लिया कि रशिया को हमने हराया। 1 मिनट, अफगानिस्तान की हमने बड़ी सपोर्ट की। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि हमने रशिया को भी हरा दिया, अफगानिस्तान की सपोर्ट भी कर दी, फिर क्या वजह है अफगानिस्तान हमसे क्यों लड़ रहा है? अब ये सवाल का क्या जवाब देंगे? ये है कि इधर जो आप इंडिया मंगतों की कोई वैल्यू नहीं। जब आप इकोनॉमिकली आपकी बिजली महंगी, बात सुने, बिजली महंगी, इधर सारे हर बंदा चीज लेके बैठ गया। ये कारखाने आपके बंद हो गए, 147 आपकी टेक्सटाइल मिले बंद हो गई। बांग्लादेश आपकी एक्सपोर्ट है नहीं है, इंपोर्ट ही है। और वो जो डॉलर आते हैं वो फौज और वोट देने की बारी, हम एक बिरयानी की प्लेट पे अपना वोट दे। बिल्कुल आपने सही कहा कि ट्रंप साहब की जो अभी इनॉग्रेशन हुई है बहुत बड़ी इस वक्त न्यूज है पूरी दुनिया के अंदर। और एक ये तरीका होता है कि कुछ लोगों को ऑफिशियली इनवाइट किया जाता है, कुछ लोग खुद चले जाते हैं और किस तरीके से वो जाते हैं, इसके लिए भी ओपन इनविटेशंस होते हैं या इस तरीके की टिकट्स वगैरह होती हैं। तो जहां तक मेरे इल्म में है कि पाकिस्तान से शायद किसी को ऑफिशियल इनविटेशन नहीं आया और खुद
लोग गए हैं, चंद लोग, तमाम पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पे गए हैं और उनकी इनॉग्रेशन सेरेमनी को अटेंड भी करने के लिए। लेकिन हुकूमत का हिस्सा होते हुए मैं समझती हूँ कि लोगों से मिलना, एक नई एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक थोड़े से रवाबत कायम करने हैं ताकि आगे किस तरीके से पाकिस्तान ने चलना है, पाकिस्तान की हुकूमत ने किस तरीके से चलना है, उनके साथ उस किस्म की एक उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के डिफरेंट लोगों के साथ किस तरीके से रवाबत कायम करने हैं। तो मैं समझती हूँ हमें ये स्टेप फॉरवर्ड लेना चाहिए, हमें देखना चाहिए, फॉरवर्ड लुकिंग अपना एजेंडा हम कायम करें। और तो वो तो पहले से कह रहे थे कि हमें कभी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिली है और उन्होंने नहीं आना है पीपल्स पार्टी के लोगों से। फिर मैंने पाकिस्तान में भी गुफ्तगू की तो वहां भी उन्होंने कहा कि नहीं, बिलावल का कोई इरादा नहीं है जाने का। आपको उसका थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता दूं ऐसा क्यों है। जब ट्रंप की पहली इनॉग्रेशन हुई थी, उन दिनों जरदारी साहब उस वक्त ताज़ा ताज़ा सदारत से हटे थे और यहाँ मौजूद थे और उनको इनविटेशन भी मिल गई थी। और उस दिन शेरी रहमान साहब भी यहाँ थी और वो सारा दिन हम लोगों के साथ थी। हम लोग मार्च में शामिल थे, इधर उधर जा रहे थे, देख भी रहे थे। तो वो बार बार फोन करती थी, अरेंज करती थी। फिर मैंने पूछा कि इतनी फ्रस्ट्रेटेड क्यों लग रही है आप? उन्होंने कहा कि यार वो मैं कोशिश कर रही हूँ लेकिन हो नहीं रहा है। मैंने कहा क्या? कहने लगे उनको सदर जरदारी को स्टेज पे बैठाने का, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया और क्योंकि स्टेज पे नहीं बैठा रहे हैं इसलिए वो नहीं जाएंगे। अच्छा, अब कल क्या हुआ? उससे यानी ये जो तकरीबात कैंसिल हुई उससे पहले भी ये बात वाज़ा हो गई थी कि अगर जैसा कि तकरीब होती, इंतजामात के मुताबिक स्टेज बनता, तो उन्होंने कह दिया था कि बिलावल जरदारी साहब को स्टेज पे नहीं बैठाया जाएगा। वो जो चौथी पांचवी जो स्टेप्स होती हैं, चौथी तीसरी चौथी स्टेप पे दूसरे मेहमानों के साथ बैठेंगे। तो जाहिर है उसके वो पब्लिक व्यू में इस तरह जाके बैठना उनके लिए मुनासिब नहीं होता, तो वो नहीं आ रहे थे। तो लोगों को तो अपने मुल्क के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना मुश्किल होती है, इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर अमेरिका में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि भाई क्या उनकी बातचीत हुई अमेरिका में जो उनके काउंटर पार्ट्स हैं उनके साथ और जो दूसरे पर्सनालिटीज़ के साथ बात हुई है। एक तो ये जो बात मैंने आपको पहले अपने पिछले प्रोग्राम में कही थी कि ये बात तो है कि अभी अगले चंद महीने नहीं बल्कि आप देखेंगे कि नेक्स्ट मंथ तक आपको पता चल जाएगा, हमें पता चलेगा कि कोई एक बड़ी मीटिंग होने वाली है मोदी और ट्रंप के बीच। पीएम मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच एक मीटिंग जो है हम देखेंगे अनकरीब। लेकिन जहां और बहुत सारी बातें हुई हैं, वो जो प्रेशर किया है ना उन्होंने, डॉक्टर जयशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो अमेरिका में कर डाली है उन्होंने, उसके अंदर जहां बहुत सारी बातें हुई जो कि होनी थी, जो कि अमेरिका और इंडिया के बीच रिलेशंस की क्या क्या होने जा रहा है, क्या क्या बातें हुई, क्या बातें नहीं हुई। बायलैटरल में इस वक्त अमेरिका जो है वो सफ़े अव्वल पर रख रहा है इंडिया को। अमेरिका की नई जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके नज़दीक इंडिया बहुत अहम है।